Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about Inspire Awards मानव। तो गाइस, यदि आप इस चैनल पे नए हैं और आप इंस्पायर के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप की जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद एक इंस्पायर फेलो हूँ, तो टाइम टू टाइम आपको इंस्पायर के रिगार्डिंग अपडेट देती रहूंगी। ओके, सो firstly we will see the full form of Inspire Awards Manak, which is Innovation in Science Pursuit for Inspired Research, and Manak is Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge। तो आपको फुल फॉर्म से ही पता लग रहा होगा कि इस स्कीम का मेन जो मोटो है वो स्टूडेंट्स को साइंस की तरफ अट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये जो साइंस इंस्पायर स्कीम है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 13 दिसंबर 2008 को लॉन्च किया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2009-10 में किया गया। और ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के द्वारा रन किया जाता है इस प्रोग्राम को। और इस स्कीम के अंदर 10 से 32 साल के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता है। तो फर्स्टली वी विल सी द कंपोनेंट ऑफ इंस्पायर विच आर इंस्पायर अवार्ड। तो इस वीडियो में हम इंस्पायर अवार्ड के लिए मेनली कंसर्न रहेंगे, जो कि 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मिलता है। इसके बाद इंस्पायर इंटर्नशिप, जो कि 16 से 17 साल के स्टूडेंट्स को मिलता है। इसके बाद इंस्पायर स्कॉलरशिप, जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिलता है। इंस्पायर फेलोशिप, ये PhD स्टूडेंट्स को मिलती है। और इंस्पायर फैकल्टी, ये काइंड ऑफ पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप है। ओके, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर को मिलती है उतना ही यहाँ पे पेमेंट किया जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इंस्पायर अवार्ड इंस्पायर अवार्ड मानक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या इसका इनिशिएटिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनमें इनोवेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना है। और जो भी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे स्टूडेंट्स अपने तरीके से क्या इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं, उस थिंकिंग को डेवलप करना है। तो इसमें क्या होता है, 1 मिलियन आइडियाज को टारगेट किया जाता है। मतलब पूरे इंडिया से बच्चे अप्लाई करेंगे, उसमें से 1 मिलियन मीन्स 1 लाख स्टूडेंट के आइडिया को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया था, स्टार्टअप इंडिया, उससे ये अलाइन करता है। ओके, तो यहाँ पे हम वर्क फ्लो या इनका सपोर्ट मॉडल देख लेंगे, जिससे आपको सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इंडिया के सारे स्कूल से 10 लाख जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, और उसमें से 1 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। इट मीन्स स्कूल लेवल पे 1 लाख आइडियाज का सिलेक्शन होता है। अब ये जो 1 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, इनको 10,000 रुपए एवरी ईयर उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब ये जो 1 लाख स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन होता है, जिसको DLEPC कहते हैं। तो वहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंपटीशन होगा, उसमें से 10,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है स्टेट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन के लिए। अब ये जो 10,000 स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट किए गए हैं, उसमें से 1,000 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं नेशनल लेवल के लिए। और नेशनल लेवल पर 60 टॉप आइडियाज सिलेक्ट किए जाते हैं। ओके, अब ये जो एवरी लेवल आप देख रहे हैं, हर लेवल पे जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ के, मतलब उस हिसाब से स्कॉलरशिप में इंक्रीमेंट दिया जाता है। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हर लेवल पे कैसे कैसे आइडियाज को सिलेक्ट किया जाता है।
अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? सबसे पहले तो जो रीजनल वर्कशॉप होती हैं, ऑडियो विजुअल्स टूल होते हैं और लिटरेचर के द्वारा इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस बच्चों को दी जाती है। ओके, अब जैसे अब बच्चे कैसे नॉमिनेशन कैसे होता है, तो हर स्कूल में जो वहाँ का प्रिंसिपल है या हेड मास्टर है उसके द्वारा EMIAS मीन्स ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड स्कीम के पोर्टल पर, ये जिसकी लिंक यहाँ पे मेंशन है, वहां पे आइडियाज को सबमिट किया जाता है, वहां से आइडिया सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब कोई भी नया स्कूल है तो वो अपने आप को EMIAS पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है। ओके, अब जो टॉप 1 लाख शॉर्ट लिस्टिंग आइडियाज होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है, और जो कि 10,000 होती है, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा स्टूडेंट्स के अकाउंट में दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे कि सेम मैं आपको बता चुकी हैं कि जो 10,000, इसके बाद जो 10,000 बेस्ट आइडियाज हैं उनको स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद 1,000 जो बेस्ट आइडिया है उसको नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब आपके आइडियाज कैसे होना चाहिए? तो आपके आइडियाज में नोवेलिटी होना चाहिए, सोशल एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, और एंड कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर एग्जिस्टिंग सिमिलर टेक्नोलॉजीज। मतलब यदि आपका आइडिया किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से लगभग सिमिलर है तो आपके आइडिया में थोड़ा सा कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए, लाइक आप उससे बेहतर, पहले जो आइडिया है उससे बेहतर आपका आइडिया कैसे है। ठीक है, अब इसके बाद जो 10 बेस्ट आइडिया सॉरी जो 1,000 बेस्ट आइडियाज होते हैं उसको, उसमें से टॉप 60 आइडियाज को नेशनल लेवल पे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2019 में जो नेशनल लेवल एग्जीबिशन हुआ था उसके पहले की वर्कशॉप, मतलब जो वर्कशॉप है उसके पहले की फोटोज हैं। अब इसमें लिखा है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो नेशनल लेवल पे जो वर्कशॉप होता है जो जिसमें टॉप 60 आइडियाज को सिलेक्ट किया जाता है, तो उसके पहले गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट्स को रेप्यूटेड एजुकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहां से वर्कशॉप कराई जाती है, और ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये उनके होम स्टेट में होते हैं या नेबरिंग स्टेट में होते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे 2019 के बेस्ट टॉप 3 आइडियाज देख सकते हैं, जो कि ये सुलोचना ककोदिया को अवार्ड मिला था जो कि MP से हैं। यहाँ पे आप आइडियाज को भी देख सकते हैं, तो ये कुछ स्लाइड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस स्कीम के रिगार्डिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है और इसके आंसर यहाँ पे दिए हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनमें रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रमोट करना है, उनके लिए टारगेटिंग ग्रुप 6 से 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को है। स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है आपके कंट्री में। नॉमिनेशन किया जाता है 10 लाख स्टूडेंट्स, मतलब एक स्कूल से 2 से 3 स्टूडेंट्स को नॉमिनेट किया जाता है, और इसके बाद 1 लाख स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। ओके, अब ये जो 1 लाख स्टूडेंट हुए हैं उनको 10,000 मनी मतलब ट्रांसफर होती है उनके अकाउंट में। ओके, और इसमें से जो टॉप 1,000 स्टूडेंट हैं, जो 1,000 आइडिया हैं, उनको नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसकी थीम आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को साइंस के लिए और लोकल प्रॉब्लम्स हैं जो उनके सॉल्यूशन के लिए एनकरेज करना होता है। ओके, अब सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हमारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन शॉर्टलिस्ट करता है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि नोवेल्टी, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, और ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। ओके, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब टाइम लाइन्स हम देख लेते हैं। तो ये जो है 27 मार्च से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिल करना, और 31 जुलाई इसके नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। ओके, इसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ नॉमिनेशन होगा बाय NIF वो है 15 जुलाई।
सॉरी 15 अगस्त। इसके बाद जो सैंक्शन है, जो 10,000 का जो सैंक्शन होगा वो आपका 15 सितंबर को हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो मेंटर्स ऑफ वर्कशॉप एंड सेक्शन ऑफ फंड फॉर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल्स टू स्टेट लेवल के लिए वो 1 को होगी। इसके बाद जो नेशनल लेवल के लिए होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगी। और एनुअल फेस्टिवल जो होता है NIF जो होता है मंथ ऑफ मार्च में होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेशनल कंपटीशन जो होता है, नेशनल लेवल का जो कंपटीशन होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, उसमें से 10 टॉप मॉडल सिलेक्ट होते हैं। अब सॉरी टॉप 60 मॉडल सिलेक्ट होते हैं। अब जो टॉप 60 मॉडल्स हैं उसमें से भी टॉप 3 को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं। ठीक है, और जो टॉप 60 मॉडल हैं वो भी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन जो NIF है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट से रिलेटेड है तो आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड को अच्छे से पढ़ के फिल करेंगे। और यदि स्टूडेंट का खुद का अकाउंट नहीं है तो वो अपने पेरेंट के ज्वाइंट अपना जो बैंक अकाउंट है वो उसका 0 बैलेंस का बैंक अकाउंट को अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ज्वाइंट जो अकाउंट बनता है वो भी आप फिल कर सकते हैं, और तो जो आपके पैसे हैं वो उसमें आएंगे। इन केस यदि मिसमैच होता है और एरर होता है तो फंड आपका नहीं आएगा, तो प्लीज अच्छे से 1-2 बार चेक करके ही फॉर्म को फिल करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन। तो आपका जो आइडिया है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एक छोटा सा लाइक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, ब्रीफ में यहाँ पे समझाया गया है। जैसे टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट है वो ट्रेवलिंग बैग विथ फोल्डिंग सीट्स। यहाँ पे प्रोजेक्ट समरी लिखी है कि बहुत सारे ट्रेवलर होते हैं जो कि लाइक ट्रेवलिंग कर रहे हैं और उनकी बस या ट्रेन लेट है, तो कुछ ऐसा आइडिया कि जो उनके पास फोल्डेबल बैग है जो चेयर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक अच्छा आइडिया है, तो आपको इस तरीके से अपना आइडिया सब अपलोड करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग होगी या किसी भी इंस्पायर के किसी भी कंपोनेंट के रिगार्डिंग होगी, मैं आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट देती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।